ये है मौसम मस्ताना, पहाड़ों का रास्ता अनजाना, यस। और राही दीवाना और दिल है दीवाना। दिल है मस्ताना। तो दिल मस्ताना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। कल पड़े कहाँ? बारिश के नज़ारे दिखाने। दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। हमारे रास्ते में पड़ते हैं बजरंगबली जी। यस। तो उनको हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और आगे निकल उनका आशीर्वाद लिया और चल पड़े। यस। हमने सोचा बारिश सुबह से हो ही रही है, क्यों ना आपको नज़ारे दिखाए जाएं इस बारिश के। तो दोस्तों, बारिश तो सुबह 8:30 पौने 9 बजे से हो रही है रेगुलर, है ना। ये कि आज हम भी थोड़ी बारिश में अफरा तफरी कराएं और आप लोगों को भी अफरा तफरी कराएं, क्योंकि हम हो गए थे बहुत ज्यादा बोर। हाँ, हमें अंदर बैठने का वो आदत नहीं है ना, हम बाहर आंगन में बैठे रहते हैं। अब वहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है, समझ नहीं आई बात, क्योंकि हमारा जोई जो है बारिश में घूम 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 परेशान कर देता है। यस। और इतना भीग जाता है, लास्ट में ऐसे करके पड़ जाता है। और शाम को वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बीमार हो। कितना ही बीमार हो गया है। तो इसलिए हम बाहर नहीं बैठ के, हमने नंदू के साथ जोई को छोड़ा। हमने बोला नंदू तो इसका ध्यान रख, हम आते हैं। और नंदू भी मस्त लगा हुआ है अंदर ही, क्या करे वो बेचारा भी। हाँ, बारिश में तो वो खेतों में काम हो नहीं पाएगा, होना भी नहीं चाहिए। और हम बारिश में जबरदस्ती नंदू की छुट्टी कराते भी नहीं। हाँ, हम नहीं कराते, वो उसका मन होता है तो वो कर लेता है। देखो। ओ हो, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी भागो भागो। भागो। बाप रे, कितने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, माय गॉड। बच गए। बाल बाल बचे। हाँ। चलो आपको दिखाते हैं नजारे पहाड़ों के और साथ में बारिश के। हम लोग आ गए ऊपर की तरफ नथवा खान से। हमने बोला ऐसे ही घूमते फिरते अफरा तफरी करते, क्योंकि आज बारिश का मौसम है। हमने बोला आज आपको बारिश में सिर्फ घुमाया जाए, और यही दिखाने के लिए हम आए थे आप लोगों को कि हम बादलों में कैसे घूमते हैं। Yes. आप देखिए, हम बादलों में घूम रहे हैं। पूरे क्लाउड्स, चारों तरफ क्लाउड्स है, वाइट वाइट पूरा हो रखा है। आगे भी विजिबिलिटी कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो चलो आपको दिखाएं थोड़े बादलों के नज़ारे। वो तो बादलों के नज़ारे भी दिखाएंगे, हाँ। और हम गपशप भी मारेंगे, वो तो गाने भी गाएंगे। वो तो गप्पे हम मारते ही रहते हैं आप लोगों के साथ। यस। लोग तो मस्त लोग हैं, बोलते रहते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हमारे रहते बुजुर्ग पुराने जमाने में कहावत कहते थे, जो थोड़ा सा ज्यादा बोलता है तो उसको कहते थे कौवा खा के आया। हैं। और हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ये करो, वैसा करो, ऐसा करो। हम हमारे साथ जो हो रहा है हम वो चीज़ बताते हैं। यस। क्योंकि हम लोग जो है ना, वो एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों से इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी अवेयर रहें कि कैसे क्या चल रहा है। हाँ, अब जैसे सुबह से बारिश है, हम कहीं नहीं निकल सकते इस बारिश में। No. बट हमने रिस्क लेके निकल पड़े। थोड़ा सा हमने कहा चलो थोड़ा घूम फिरा। लाइफ में रिस्क तो बनता है ना। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक एंजॉय कैसे करें। इतना सा रिस्क। यस। तो रास्ते में पहाड़ वो भी गिरे, पत्थर भी गिरे, हम बच गए बाल बाल। हाँ। तो हम फट से निकल गए। अब देखो दोस्तों, ऐसा ना, ये सब चीजें तो लाइफ में चलेंगी। अब जैसे आप लोग शहरों में रह रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ सोसाइटियों की बेसमेंटों में पानी भर गया। हाँ, कुछ नहीं तो बालकनी गिर गई। अरे पूरी की पूरी बालकनी गिरी है, अलॉन्ग विद ये वॉशिंग मशीन। और वो बेचारे नीचे वाले का क्या हाल होगा। और नीचे वाले की बालकनी तो पूरी की पूरी साफ हो गई।
अरे साफ तो हो गई, वो बंदी ने कपड़े धो के बाहर आके अंदर गई थी हाँ। और दाड़ करके गिर गई। सोचो किस्मत कितनी अच्छी थी कि उसके रहते नहीं गिरी वो बालकनी। और वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के ही गई थी। मेरे को हंसी भी आती है कई बार, वो भी होता है यार, हम भी तो सोसाइटी में, हमारा फ्लैट है, ऐसा नहीं है, बट जो मेंटेन सोसाइटी कई गाजियाबाद की थी ये। और कई जगह मेंटेन नहीं है, तो लोगों ने इतना पैसा लगा के भी वेस्ट है एक तरह से। हाँ देखिए, लोग बाग अपने अपने कहते हैं, जिसके घर की कुंडी ना बजाओ वो घर सुखी। हाँ, और एक और चीज, अब छोड़ो शहर की बातें, आते हैं गांव में। यस, चलो करते हैं गांव की बातें। हम गांव वाले हैं तो गांव की बातें करेंगे। हाँ, सुबह खाई हमने आलू पूड़ी की सब्जी, यस, तो हमारा टमी हो गया था फुल, तो हमने लंच स्किप कर दिया। हाँ, क्या करें, अब बुढ़ापा आ गया है, पेट भरा रहता है, बुड्ढे तो हम हो ही गए हैं, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, क्योंकि हम अपने आप को फिट फॉर रखना चाहते हैं, यस, लाइव रखना चाहते हैं एंड तक आप लोगों के लिए। यस। हम अपने जो ये वीलॉग्स बनाते हैं, वो हम वीलॉग्स बनाते हैं अपने आप को लाइव रखने के लिए फॉरएवर, ताकि आप लोग अगर इन केस, देखो सांसें तो सभी की लिखी हुई हैं, तो ऊपर वाले ने जब भी बुलाना होगा बुलावा आ जाएगा और हम ये लाइव आप लोगों के लिए रह जाएंगे यहाँ पर, लाइव छोड़ जाएंगे। यस। और चलो करते हैं हंसी खुशी की कुछ बातें। यस, चलते हैं और नज़ारे पहाड़ों के दिखाते हैं आपको। देखिए, अब फिर हम बादलों में आ गए, चलो पीछे प्लेन्स में था, अब बादलों में। दिखाती हूँ। ये हाल है, देखो कितना अच्छा लगता है ना ये फॉगी मौसम। हाल नहीं है, ये है मौसम मस्ताना, पहाड़ों का। रास्ता अनजाना, यस। और राही दीवाना और दिल है दीवाना। दिल है मस्ताना। तो दिल मस्ताना कर लो। हाँ, तो ये है दोस्तों पहाड़ों की लाइफ, और हमारी लाइफ जो हम आपके साथ जीते हैं। यस, और उसके साथ साथ हम लोग आप लोगों को भी जिवाते हैं, ताकि आप लोग भी लाइफ जीते रहें और खुश रहें। मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ रहें या गाजियाबाद रहें या फरीदाबाद रहे, या फरीदाबाद रहे या गुड़गांव रहे, कहीं भी रहे, कहीं पर खुश रहें और Yes. मस्त रहें। आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, यही तो लाइफ है। इस लाइफ में हम करने क्या आए हैं? बिना इस लाइफ के हम कुछ है ही नहीं। अब देखो, बादल हट गए, बादल छट गए, हम प्लेन्स में आ गए। और ऊपर सारा बादल लगा है, पहाड़ नहीं दिख रहा आपको सामने, नो, और सारा वाइट हो रखा है बादल। यस, बादलों के मतलब पहाड़ों के आगे पूरा बादल आए में, ऐसे लग रहा है बादल ही बादल है, पहाड़ है ही नहीं सामने। देखो लग इतना रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा व्यू है, क्या ही बताएं आपको। और बारिश हो गई है बंद, तो पर चलिए, वाइपर हाँ, चल रहे हैं बारिश हमारे। बंद नहीं हो गई, ये लो, हाँ, बारिश अभी भी हो रही है, हाँ, वाइपर चल रहे हैं हमारे, इसका मतलब बारिश ड्रिजलिंग है। ड्रिजलिंग हो वो देखो सामने कैसे बैठे हैं, हाँ, बिल्कुल दोनों- रोड घेर के, हाँ, हाँ। और वो तो हिला भी नहीं, ब्राउन वाला। और सामने आ रहा है बंदर, ये देखिए भीगता हुआ बेचारा निकल रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। यही तो लाइफ होती है हमारी भी, हम आपके साथ जीते हैं और आपके साथ बाय बाय कर जाएंगे। यस, तो दोस्तों ये है नज़ारे पहाड़ों के। फिर से हम बादलों में आ गए और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हमने क्रॉस कर लिया है सीतला, हम आ गए सतखोल। और यहाँ पर एक आश्रम है, सतखोल आश्रम। हाँ, आरके आश्रम, रामकृष्ण मिशन वालों का आरके आश्रम। तो यहाँ एक घूमने की स्पेस है, अगर किसी को यहाँ आना हो आश्रम भी आ सकता वो है। आश्रम भी घूमने आ सकता है, रामकृष्ण मिशन वालों का आश्रम है, बहुत अच्छा बना हुआ है। हमने एक ब्लॉग में डाला भी हुआ है, बहुत पुराना ब्लॉग हो गया वो, बट साल वो भर ये, हो गया। हाँ, वो ये कि उन्होंने वहाँ मना कर दिया था कि अंदर की वीडियो आप नहीं बना सकते, तो हमने इसलिए तो हम नहीं बाहर बना से ही आ गए। सकते। बाहर से ही वीडियो बना के आ गए। बट आज अच्छा लगा बाहर निकल के, थोड़ा आप लोगों के साथ बातें करी, दिल की बातें। दिल इधर की बातें दिल ही जाने। पर योगेश मैं इधर देख रही हूँ, जैसे हम इस तरफ आए हैं, कितने कॉटेजेस बिकने पर आ रहे हैं, काफी, हैरानी की बात है। देखो वही बात मैं हमेशा कहता हूँ ना कि यहाँ जगह खरीदना आसान, बनाना चलो बनाना भी मैं कहता हूँ 1% को आसान, ठीक है,
पर कहावत है पुरानी दोस्तों, हाथी खरीदना आसान, पालना मुश्किल। तो वही बात है, यहाँ पहाड़ों पे रहना ना टफ है। वो तो हमने हिम्मत कर ली। और स्टार्टिंग में रोमा का भी मन नहीं लगता था, नहीं लगता था, सच बोलूं। फ्रैंकली मतलब मैं आपको आज खुल के बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब आई थी तो इसका बिल्कुल मन नहीं था। बट जब नोएडा जाती थी यहाँ से तो कहती थी नहीं वहीं वापस जाना है। एक्चुअली क्या होता था, यहाँ फैसिलिटी कुछ नहीं थी। और उस टाइम जब हम आए थे ना योगेश, आज से 3.5-4 साल पहले, नई फैसिलिटी थी यहाँ पर, कुछ भी नहीं। फैसिलिटी भी नहीं थी, और दूसरा ना वो फोन पे क्या होते हैं वो ऑनलाइन वाले ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो। धीरे धीरे मैंने अपने आप को यहाँ के माहौल में डाला। पिज्जा, बर्गर, हर चीज बनाई। नहीं, वो अमेज़न वाले कोरियर तो अमेज़न और उसके मिंत्रा के कोरियर का भी मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया। यस। भवाली में 2-3 शॉपकीपर हैं जो कि हमारे कोरियर रिसीव कर लेते हैं, उनके पास हम जाते हैं, ले लेते हैं, खत्म। ये एक जुगाड़ होता है। ये एक देखिए दोस्तों, हमारी कोरियर सर्विस कभी बंद नहीं हुई, ये आपको रोमा की बात से पता लग गया। नहीं, मैं इतने कोरियर कोई नहीं करती, बस सोलर लाइट की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी। हाँ। और आपको भी पता है कितना सुंदर लग रहा है अब घर हमारा। अभी एक बार और वीडियो बनाएंगे वो रात का, उसका पर थोड़ा बारिशें कम हो जाए ना, फिर बनाएंगे रात का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, और सारी लाइटें उस दिन नंदू को बोलेंगे जला के जा। दोस्तों यही है, तो इसी को कहते हैं पहाड़ी लाइफस्टाइल। यस, ये है हमारा पहाड़ों का लाइफस्टाइल। क्योंकि क्या है, इन पहाड़ों पे लाइफ स्लो जरूर है, वो आपको तय करना है, आपको स्लो लाइफ में जीना है या फास्ट लाइफ में। अब देखो हमारी लाइफ स्लो जरूर है पर हम एक्टिव रहते हैं। देखिए दोस्तों, अपने आप को एक्टिव ना, चाहे वो शहर हो या आप गांव में रह रहे हो, एक्टिव आपको खुद ही रहना पड़ेगा। यस। ये बात तो आप भी मानेंगे कि एक्टिव जो है ना वो आप खुद रहेंगे तभी कर पाएंगे। अब जैसे हम दोनों हैं, जब हमने नाश्ता कर लिया, नहा धो लिया पहले, तो हम घर में नहीं बैठेंगे, मैं सोएंगे दोपहर को। हमारी हैबिट नहीं है, क्योंकि शुरू से हमारी ये हैबिट थी कि हमने ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को स्कूल भेजा और अपना ऑफिस के लिए टिफिन पैक किया और निकल गए ऑफिस। दोनों का ये रूटीन था। चाहे वो हमारी छुट्टी भी होती थी ना, हाँ। तो भी हम कहीं ना कहीं मीटिंग निकाल लेते। हमारे बच्चे जब स्कूल कॉलेज से आते थे बोलते थे कहाँ हो, तो हम बोलते बेटा इधर गए। बोलते तुम दोनों के पैरों में तो नहीं है, शांति नहीं है, घर पे बैठो, आज छुट्टी है। मैं ऐसे घूमने आउटिंग आते वक्त तुम्हारे लिए क्या लाना है, तो हम बोलते थे। उनको पता था मम्मी पापा अगर बाहर निकले हैं, चाहे छोटी सी 5 मिनट की आउटिंग में निकले, एक आइसक्रीम तो आएगी अगर छोटी आउटिंग, कुछ भी आएगा। हाँ। बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ भी लेके आएंगे। पर हम ये जरूर होता था, जब भी बाहर निकलते थे कुछ ना कुछ चीज, चाहे वो 20 रुपए के गोलगप्पे ही लाना, हाँ, पर लेकर जरूर आते। यस। ये हमारे बच्चों को हैबिट हो गई थी। और कई बार तो वो भी बोलते थे, हम ना सोच रहे थे आपको ये बोले कि पापा को बोलना ये लेकर आए, और बोलते हमने ना फोन मिला ही नहीं आपका, और घर आए तो वही चीज उनके हाथ में मिल गई। मैंने बेटा तुमने दिल में सोची और हमारे दिल में आ गई वो बात। देखो ऐसा होता है कि जिस चीज को आप प्यार से याद करोगे ना, वो चीज अपने आप ही आपके घर अपने आप पहुंच जाएगी। जैसे आप ठाकुर जी को याद करो तो ठाकुर जी आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, अगर मान लो ठाकुर जी को कोई चीज पसंद आ रही है तो वो आपसे कराएंगे, अपने आप बनवा लेंगे। यस। और अपने आप मंगवा लेंगे वो चीज। तो ये सब हम करने वाले हम नहीं है, कुछ भी सब ऊपर वाला है करने वाला। तो इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी जो चाहेगा होगा वही होगा। तो चलो दोस्तों, ये हुई बहुत बातें, और अब हम घूमते हैं नज़ारे पहाड़ों के साथ, थोड़ी मस्ती काट रहे हैं, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद। चलो। ये डंपर गिरा हुआ है, यहाँ फिसल गया, पूरा अंदर चला गया, फंस गया, पूरा फंसा हुआ है। यही तो होता है पहाड़ों पे बारिशों के टाइम पे। नाली में चला गया। हाँ, उसने टर्न लिया, वो नाली गहरी होगी ना, तो वो इसीलिए फंस गया वहाँ। देखो ये पूरा डंपर अंदर चला गया। अब कोई आएगा तभी निकलेगा। नहीं, ये जेसीबी खड़ी है बट ये भी नहीं निकाल। कैसे निकालेगी इतने दलदल में।
हम थोड़ी सी अफरा तफरी करके अब चल पड़े वापसी घर को। तो ये जो अफरा तफरी की और आप लोगों को मौसम दिखाया, आप लोगों को कैसा लगा इन क्लाउड्स में घूमना, मानसून में घूमना, पहाड़ों का मौसम, बरसाती मौसम कैसा लगा आप लोगों को? बताइएगा जरूर, ये बताइएगा जरूर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हम आपको घुमाते हैं वो आप लोगों को अच्छा भी लगता है या नहीं लगता, दोनों बातें हम समझना चाहेंगे। बट एक चीज है, जो अभी पहाड़ों पे नहीं आ पा रहे और उन्हें ये मौसम मिस हो रहा है, तो हम आपको वो मिसिंग चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट वही है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो बस यही है, इन पहाड़ों के नज़ारे। एक काम करते हैं, हाँ, हम इन नज़ारे पहाड़ों के जो है वो यहीं अब आपको दिखा के और समाप्त करते हैं, और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट खुशियों के साथ। और हम इन्हीं दुआओं और तमन्नाओं के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, अलविदा लेते हुए रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोगों को अगर हमारा साथ, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारी मुलाकातें और हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।